एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के पास एक बच्चा था जिसका नाम सोहन था। बुढ़िया का बेटा बहू एक दुर्घटना में मारे गए जब सोहन मात्र 1 माह का था। तभी से सोहन को सभी मनहूस समझते थे, पर बुढ़िया उसे बहुत प्यार करती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, अरे सोहन, बाजार जाकर सब्जी ले आओ। ठीक है दादी अम्मा, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे बेटा, पैसे उसी मटकी में रखे हैं, ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, आप खुद ही दे दो। अरे तुझे तो पता ही है मेरी तबीयत सही नहीं है, ले लेना, मान क्यों नहीं रहा। ये सुनकर सोहन ने जैसे ही पैसे लेने चाहे वैसे ही मटकी फूट गई, जिस पर बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, फूट जाने दे, मैं दूसरा ले आऊंगी। पर अम्मा, आप कब तक लाएंगे? ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, इसीलिए तो कहा था आप पैसे दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं, जा अब बाजार चला जा और सब्जी ले आना। हाँ। ये सुनकर वह बाजार चला गया। उसके जाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा जब भी किसी चीज को छूता है वो टूट जाती है। क्या सच में ये इतना मनहूस है? यह कहकर बुढ़िया काफी दुखी हुई। वही सोहन बाजार आ गया। बाजार आने पर उसने सब्जी वाले से कहा, काका, सब्जी दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास सब्जी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? रखी तो है सब्जी। कह दिया ना तेरे लिए मेरे पास सब्जी नहीं है। पता नहीं कैसा मनहूस है, सब्जी ले गया तो शायद मेरे ऊपर भी तेरा साया पड़ जाएगा। जा जा यहाँ से, चल जा। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने 1-2 दुकानदार से सब्जी और मांगी, पर किसी ने भी सब्जी नहीं दी, जिससे मोहन काफी ज्यादा दुखी हुआ और घर आ गया। जब बुढ़िया ने देखा सोहन सब्जी नहीं लाया तो बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा, सब्जी नहीं लाया? नहीं अम्मा, किसी ने सब्जी नहीं दी, सभी ने मुझे मनहूस कहकर भगा दिया। बेटा, तू लोगों की बातों पर विश्वास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान है। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। अगर भगवान होता तो अब इतनी बीमार नहीं रहती। मैं सच में मनहूस हूँ। ये सुनकर बुढ़िया को भी काफी दुख हुआ। बुढ़िया को पता था गांव वाले उसे बहुत बुरा बुरा कहते थे। गांव वालों ने तो यहाँ तक कहा था कि सोहन को छोड़ दे, पर बुढ़िया अपने बेटे की आखिरी निशानी को छोड़ना नहीं चाहती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार उसी गांव में एक साधु आया। साधु ने देखा सोहन बच्चों से अलग अलग भाग रहा था। यह देखकर साधु थोड़ा हैरान हुआ और उसने गांव की एक औरत से कहा, अरे बेटी, ये बच्चा आप लोगों से अलग अलग क्यों जा रहा है? अरे बाबा, आपको पता नहीं, ये मनहूस है। इसकी छाया जिस पर भी पड़ जाती है उसके तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ये सुनकर साधु थोड़ा हैरान हुआ और वह सोहन के पास गया, जिस पर सोहन पीछे हटने लगा। ये देखकर साधु ने कहा, बेटा, पीछे मत हो, तुम मुझसे घबराओ मत। नहीं नहीं, आप दूर हो जाइए, वरना आप पर मेरा बुरा साया पड़ जाएगा। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो भगवान की माया है। और अगर तुम सच में अपने आप को मनहूस मानते हो तो मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ ही नहीं आया और उसने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो बस मेरी माँ है,
बुढ़िया माँ और कोई नहीं। यह सुनकर साधु सोहन के साथ उसी घर में आ गया, जिसे देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए। अरे ये साधु उस घर में क्यों जा रहा है? लगता है अब इनके भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वही जब बुढ़िया ने साधु को अपने घर में देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, आइए आइए साधु महाराज, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, आप जो हमारे घर में पधारे। आइए आइए। मैंने सुना है तुम्हारा पोता मनहूस है। यह सुनकर बुढ़िया काफी दुखी हुई और बोली, सच तो ये है कि ये बहुत ही मनहूस है, पर मैं मानती नहीं, क्योंकि ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। अगर तुम बताओ तो मैं तुम्हारे पोते को बहुत नसीब वाला बना सकता हूँ। यह सुनकर बुढ़िया काफी हैरान हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है साधु महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हारे बेटे को स्वयं उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद साधु ने बुढ़िया को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, नहीं नहीं, मैं अपने फूल जैसे बच्चे को वहाँ नहीं भेजूंगी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। मुझे पता है, पर अगर ये बड़ा हो गया और अगर इसकी मनुष्यत ने इसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें पता है ना लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यह सुनकर बुढ़िया सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, पर मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, ये भला कैसे उन सवालों का जवाब देगा? तुम परेशान मत हो, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, उसने इसके लिए भी कुछ सोच रखा होगा। बुढ़िया ने सोहन को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहोगे? हाँ हाँ अम्मा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, जिससे मेरी मनुष्यत दूर हो जाए और फिर कभी भी लोग मुझे मनहूस ना बुलाएं। हाँ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद उसने साधु से कहा, ठीक है, आप मेरे बेटे को रास्ता बता दीजिए। इसके बाद साधु ने सोहन को सारी बात बताई और कहा, चलो मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूँ, पर आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही पार करना पड़ेगा। साधु सोहन को अपने साथ गांव के बाहर जंगल में ले आया। जंगल आने के बाद साधु ने सोहन से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच छोड़ दूंगा, इसके बाद तुम्हें खुद ही वहां तक जाना होगा। पर आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे आगे? क्योंकि वहां से एक मायावी रास्ता शुरू होगा। इस मायावी रास्ते पर चलकर तुम्हें अपना भाग्य बदलना है। तुमसे जो भी पूछा जाए उसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। क्या वहाँ पर मुझे कोई राक्षस मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मिल भी जाए तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही बहादुर हो, हमेशा याद रखना। ये सुनकर सोहन ने हाँ में सिर हिला दिया और इसके बाद साधु ने उस जंगल के बीचों बीच ले आया और बोला, अब तुम यहाँ से आगे जाओ। ये सुनकर धीरे धीरे आगे सोहन बढ़ने लगा और अचानक से साधु की आंखों से गायब हो गया। सोहन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो साधु वही खड़ा था, पर साधु अब सोहन को नहीं देख सकता और उसने अपने आप से कहा, लगता है बच्चा मायावी दुनिया में पहुंच गया है, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। सोहन ने साधु को जाते हुए देखा और कहा, अरे साधु तो जा रहे हैं, लगता है अब मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। सोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह जंगल बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर सोहन काफी हैरान था। अरे ये जंगल तो मेरे जंगल से कितना अलग है। मैं दादी माँ के साथ यहाँ लकड़ियाँ काटने आता, पर
ये वैसा जंगल नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। सोहन इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। आवाज को सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ और इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है यहाँ पर? पर सोहन को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, जिससे वह थोड़ा घबरा भी गया। तभी उसे फिर से आवाज आई। सोहन, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हारा मायावी जंगल में स्वागत है। पर आप हैं कौन? मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। मैं बहुत ही बदकिस्मत और मनहूस हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ आए हो। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, तुम्हें नसीब वाला बना सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या सच में तुम जवाब दे पाओगे? क्योंकि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जो मन के अंधकार को पैदा करती है? यह सुनकर सोहन थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि पहला सवाल ही उसके सामने बहुत कठिन आ गया। वह अपने मन में इस सवाल को सोचने लगा। ये क्या है इसका जवाब? अब मैं क्या करूं? मैंने दादी माँ से बहुत सारी पहेलियां पूछी हैं, पर ये तो अलग है। सोहन काफी देर तक इस सवाल के बारे में सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या होगा जो मन में अंधेरा पैदा कर सकता है? तभी उसे अपनी दादी माँ की बात याद आ गई और उसने कहा, हाँ, मुझे पता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मन में अंधकार पैदा कर देती है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल, सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनार, मूल्य तो नहीं ज्यादा, पर बहुत है उसका भार। यह सुनकर सोहन फिर से सोच में पड़ गया। सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनहार, ऐसा क्या है जो सोने का बना है? सोने की तो चारपाई होती है। अरे हाँ, तभी उसे याद आया और उसने कहा, अरे इसका उत्तर तो चारपाई है, क्योंकि चारपाई सोने के काम में आती है। बहुत अच्छे, तुम तो बहुत ही होशियार लग रहे हो। तभी उसके सामने एक दरवाजा खुला, जिसे देखकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ। ये दरवाजा कैसा? अब तुम इसके अंदर जाओ, जहाँ से तुम्हारी किस्मत खुलनी शुरू होगी। यह सुनकर सोहन उसके अंदर चला गया। तभी जादुई आवाज ने कहा, अब तुम्हारा तीसरा सवाल, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। अरे ये तो समोसा है। ये तो मेरी दादी ने मुझे बताया है। ये सुनकर जादुई आवाज काफी खुश हुई और बोली, मानना पड़ेगा, तुमने अपनी दादी माँ से बहुत कुछ सीखा है। हाँ हाँ, मैं अपनी दादी माँ से पहेलियाँ पूछता रहता हूँ ना, इसीलिए। अच्छी बात है। अब मेरी चौथी पहेली का उत्तर दो। नकल उतरे सबकी वाणी, चुप कर सुनता है सारी कहानी। नील गगन है इसको प्यारा, और ये भी है सबको प्यारा। इस
इस सवाल को सुनकर सोहन थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि यह अलग था। ऐसा क्या है जो सबकी नकल उतारता और कहानी भी सुनता है? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो क्या होगा? अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें फिर से 7 सवालों के जवाब देने होंगे। क्या? फिर से? और अभी मैंने कितने जवाब दे दिए? अभी तुमने 3 जवाब दे दिए हैं। अब तुम 4 और जवाब दो। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया, जिस पर जादुई आवाज ने कहा, क्या हुआ? लगता है तुम्हें इसका उत्तर पता नहीं है। तभी उसके सामने से एक तोता गुजरा। तोते को देखकर सोहन थोड़ा सोच में पड़ गया और तभी खुश होकर बोला, हाँ, मुझे इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो तोता है। इसका जवाब तोता ही है। अरे हाँ, तोता ही तो हमारी नकल उतारता है और ये आसमान में भी उड़ता है और सबको प्यारा भी लगता है। ये सुनकर जादुई आवाज ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तभी एक दरवाजा खोला और सोहन उस दरवाजे के अंदर चला गया, जिस पर जादुई आवाज ने कहा, अब तुम्हें 3 और जवाब देने हैं। इसके बाद तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी और तुम बहुत किस्मत वाले हो जाओगे। सोहन बहुत खुश हुआ। इसके बाद जादुई आवाज ने कहा, अब तुम 5वें सवाल का जवाब दो। राजा महाराजाओं के ये बहुत काम आए। कभी इन्होंने बहुत ज्यादा संदेश पहुंचाए। बताओ, मैं कौन हूँ? राजा महाराजाओं के यहाँ संदेश? ये राजा महाराजाओं के यहाँ तो पहले संदेश कबूतर पहुँचाते थे ना? हाँ, इसका जवाब कबूतर है। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम्हारे पास 2 सवाल हैं। अगर तुमने इनका उत्तर सही दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब मेरा छठा सवाल, वो कौन है जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो बहुत ज्यादा गरीब है? सब कुछ है फिर भी भला गरीब क्यों होगा? ये तो तुम्हें बताना है ना। यह सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, इसका जवाब है माँ। जिसके पास माता पिता नहीं है, उसके पास सारे जहां की दौलत भी हो, फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता। वो सबसे गरीब होता है। वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब। तुम बहुत ही होशियार हो। और अब अंतिम सवाल, वो कौन है जिसके पास सारे जहां की दौलत नहीं है पर उसके पास दौलत से बढ़कर है? बताओ, वो क्या है? ये कैसा सवाल है? जिसके पास दौलत नहीं है, उसके पास दौलत से बढ़कर क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या होगा इसका उत्तर? क्योंकि ये अंतिम सवाल है। इसके बाद तुम्हें वो चाबी मिलेगी जिससे तुम अपनी किस्मत का दरवाजा खोल पाओगे और मनुष्यत से आजाद हो जाओगे। पर आखिर इसका जवाब क्या है? मुझे नहीं पता। अब तुम खुद ही सोचो बेटा। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। भला ऐसा क्या है जो दौलत से भी बढ़कर होता है? तभी उसे अपनी दादी माँ की एक याद आ गई, जो उसे बहुत प्यार करती है। भले ही वह कितना भी परेशान हो, पर वह उसकी परेशानी को कुछ ही देर में दूर कर देती है। तो उसने कहा,
प्यार, जिसके पास भले ही दौलत ना हो, पर जिसके पास अगर प्यार होता है तो वो सबसे अमीर होता है। हाँ, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कहते ही एक बड़ा सा दरवाजा खुला, जिसके अंदर से बहुत रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर सोहन काफी हैरान हुआ। ये रोशनी कैसी है? अब तुम इसके अंदर जाओ, जिससे तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ये सुनकर सोहन उसके अंदर गया और अगले पल ही उसके सामने सोने का ढेर था, जिसे देखकर वह बुरी तरह से हैरान हुआ। अरे, यहाँ तो बहुत सारा सोना है। तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतना तुम यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ और उसने 2 मुट्ठी सोना भर लिया, जिसे देखकर जादुई आवाज काफी खुश हुई और बोली, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। अब तुम यहाँ से जाओ। पर मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही सोहन ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उसे अपनी दादी माँ की आवाज सुनाई दी और उसने अपनी आंखें खोली तो अब वह अपने घर पर ही था। बुढ़िया ने जब सोहन को सही सलामत देखा तो कहा, बेटा, तू यहाँ पर? इस पर सोहन ने अपनी दादी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। तभी सोहन ने उसे 2 मुट्ठी सोना दिया, जिसे देखकर बुढ़िया काफी खुश हुई और जैसे ही सोहन ने उसे मटके में रखा तो पूरा मटका सोने से भर गया। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, ये कैसा जादू है? लगता है अब मेरी मनुष्यत दूर हो गई और अब मैं किस्मत वाला हो गया, इसीलिए। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और अब सोहन भी बहुत खुश था।